देखो जो हमने पहले ट्रायल किया था उसका निशान आया, यानी कि जब पहले हमने चाल पूरी कंप्लीट नहीं बढ़ा रखी थी। लेकिन देखो मैं कुल मिला जुला बताऊँ, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है जो मैं आपको अभी से अभी बता देना चाहूँगा। डाई आपकी आंखों के सामने, पीस भी आपकी आंखों के सामने, अभी आपकी आंखों के सामने हमने इस पीस को निकाला भी है, सब कुछ आपको देखने में सही लग रहा होगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी आप सबसे पहले आप यहाँ पे टाइम को चेक करो, 11 बज कर के करीब 10 मिनट हो गए हैं। अब आप सोच रहे हो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो भाई ये बात इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि दिन का टाइम नहीं बल्कि रात का टाइम है। बाहर देखोगे बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है। हमने क्या किया, हमने टूल बना लिया था 2 कंप्लीट टूल हमारा हो चुका है। एक टूल अभी जस्ट हमने यहाँ पे ट्रायल कर लिया है, इसकी वीडियो आपको चैनल मिल जाएगी, जिसमें हमने यहाँ पे 3 तरह के एंगल को पंचिंग करने के लिए एक ही डाई में ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल स्मूथली पंचिंग भी हो रहा था, बिल्कुल साफ पीस निकला हुआ था। इसमें 1% की जरा से भी कोई बर नहीं दिखा सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। इसकी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी, कहाँ पे कैसे किस तरीके से स्टॉपर लगाया है, कैसे वर्किंग होता है, सारा कुछ। अब हम वहाँ पे एक बड़ा सा टूल है उसको ट्रायल करने वाले हैं, उसमें 2 से 3 काम एक साथ ही हो जाएंगे, ठीक है। सबसे मुद्दे वाली बात यह है, जब हमने डाई बना लिया तो मैंने सोचा अगर इसको कल ट्रायल करता हूँ तो कम से कम नहीं तो दिन भी ख़राब जाएगा। अगर अभी ट्रायल कर लेंगे, कन्फर्म होता है कोई दिक्कत रहती है, सही कर लेते हैं, सुबह उठ के सही कर लेंगे, तो उससे फ़ायदा क्या रहेगा, कल का हम इसको डिस्पैच कर सकते हैं। नहीं तो कल क्या हो, कल 10-11 बजे ट्रायल कर रहे हैं, कुछ दिक्कत आती है, सही करने में शाम हो, कल का दिन पूरा ख़राब। तो इस वजह से इसको रात को इतने टाइम भी हो गया जब भी इसको हम ट्रायल कर ही रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे डाई लग चुकी है, डाई काफ़ी ज़्यादा वजन हो गया है और काफ़ी हैवी डाई बन गई है, सही बताऊँ आपको। लेकिन इसकी जो सीट थिकनेस उसमें वर्किंग होगा ना, वो 6 mm की है। मैंने सोचा जब यार 6 mm की सीट में कोई काम होगा तो हम ऐसा करें ना कि कम से कम उसको लाइफ ज़्यादा दे। अगर लाइफ ज़्यादा नहीं रहेगी, 6 mm मोटी सीट रहे, पता लगे कि भाई अगर उसमें थोड़े से पीस निकालने में डाई टूट गई है, आपके पैसे सारे बर्बाद हो जाएंगे। देखिए अगर पिलर सेट में कोई डाई होती है उसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, वैसे देखेंगे जैसे कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लगाकर चाल सेट करके क्लेम टाइट करके चला सकते हो, ठीक है। हालांकि उसमें भी कई सारी चीज़ें देखनी होती है, जो कि मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ, कभी ज़रूरत पड़े चेकआउट कर लीजिएगा, आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा। अगर मैं इस डाई के कुछ खासियत के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि जब तक एक टाइट वाइट कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, तब तक आपको बता सकता हूं मैं। जो ये बेस है, बेस हमने यहाँ पे 2 इंची मोटर यूज किया हुआ है, ताकि आपका जो डाई होती है ना, कई बार अगर बड़ी आपकी डाई होगी तो उस केस में क्या रहेगा, ये बैंड होने का डर रहता है। तो उस केस में हमने क्या किया, मोटा यहाँ पर अपना बेस ले लिया। अब 5 mm 6 mm मोटी सीट अगर आप यहाँ पे कटिंग कर रहे हो, पंचिंग कर रहे हो, तो उस केस में कितना हैवी सा लोड पड़ता है। तो उस केस में क्या हुआ, डाई फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाता है। और कई बार देखा होगा आपने कि डाई आपकी बहुत जल्दी फट जाती है। तो हमने क्या किया ना, डाई को 40 mm मोटा ले लिया है, 50 mm मोटा बेस ले लिया है और उसके अंदर हाउजिंग करके उसको बैठा दिया। बाय द वे इन फ्यूचर जब भी ये डाई कभी फट भी जाए ना, इसके अंदर अंदर रहेगा वो, फिर भी आप बहुत दिन तक उसको चला सकते हो। एक चीज़ तो ये क्लियर हो चुका है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो आप इस प्लेट को देख रहे हो, ये EN31 का यूज किया गया हार्ड, ताकि ऐसा ना पंच बार बार चलता रहे, कुछ समय लूज हो जाए। यहाँ पे देखो पंच प्लेट है, इसके ऊपर भी एक प्लेट है, ये भी EN31 की है और ये भी EN31 की है। मतलब हमने EN31 का इसलिए यूज किया हुआ ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा रहे, पहली बात। अब यहाँ पे आते हैं मुद्दे पे। यहाँ पे जो टॉप प्लेट देख रहे हो, बॉटम प्लेट देख रहे हो, सिर्फ यही MS की देखने को मिलेगी। बाकी ये दोनों ही, मतलब इन दोनों को छोड़ने के बाद ये प्लेटें आपको EN31 मिल जाएंगी, बाकी सब आपको यहाँ पे डाई स्टील के मिल जाएंगे। और इस डाई के अंदर भी एक नहीं बल्कि 2 तरह के पीस हैं, लेकिन एक ही डाई से सारा काम हो जाएगा। वो अभी आपके सामने यहाँ पे करके दिखा दूँ, आपको क्लियर भी हो जाएगा। फिलहाल पता है जब हमने डाई बना रहे थे, हमने जब कॉस्टिंग दिया था तो इसके हिसाब से नहीं दिया था, लेकिन जब बनाने लगे थे हमने देखा कुछ अलग ही चीज़ बन रही है। हमने कहा चीज़ तो सही बनाएंगे। रियली बता रहा हूँ, मैं जब से डाई को बनाया मैंने अपना मतलब टोटल कैलकुलेशन करके देखा, तो मेरे को कुछ भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। मैंने यही बात आगे सामने वाली पार्टी मतलब क्लियर कर दी कि डाई हम पहले ऐसे बना रहे थे, कोटेशन ऐसे दिए थे, लेकिन जब बनाने लगे हमने इन चीज़ों को ऐसा करके चेंज कर दिया, इसलिए हमारा यहाँ पे कुछ भी मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा। उन्होंने अपने आप बताया भाई आपका जो भी यहाँ पे नुकसान होता है, यानी कि जो लगता है भाई इतना होना चाहिए प्रॉफिट या फिर मतलब इतना मार्जिन तो होना चाहिए, वो हम आपको कर देंगे। फिलहाल उन्होंने कर दिया, काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि क्या उनका कहना यह था आप काम अच्छा कर रहे हो तो हमें पैसे देने में नहीं दुखेगा, अगर काम ही सही ना हो तो फिर अगर हम पैसे दे रहे तो कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ होगी। तो चलो अब आते हैं मेन मुद्दे वाली बात यह है कि अब इसको ट्रायल करके एक बार देख लेते हैं। कभी भी अगर डाई लगाते हो ना तो एक बात का और भी ध्यान रखना आप सभी लोग। देखो अभी हो क्या रहा है यहाँ पर,
अगर एक तरह से देखो आपको सब कुछ सही भी लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत भी लग रही होंगी। लेकिन फिर भी एक बात बताना चाहूँगा, हमें तो एक दो पीस ट्रायल करना होता है, हम अपने जैसे तैसे एडजस्ट करके कर लेते हैं। क्योंकि अभी इसी पर से इतनी बड़ी डाई भी ट्रायल करेंगे, एक छोटी सी भी करेंगे, फिर इससे भी छोटी भी डाई हम इसी पर ट्रायल करेंगे। इसलिए हमें एडजस्ट करके करना होता है। अगर हमें परमानेंट चलाना है, हमें हर एक चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस डाई की लाइफ आप लंबे समय तक के लिए चाहते हो तो एक बात जरूर ध्यान रखना, ब्लॉक कभी भी इस तरीके से मत लगाना। जैसे अभी यहाँ मैं ब्लॉक देख रहे हो ना, यहाँ ब्लॉक लग गया है, यहाँ ब्लॉक लग गया है, स्क्रैप बीच में गिर जाएगा। लेकिन एक बार के लिए ये भी तो देखो, जो इतना डिस्टेंस बच रहा है ना, इतना जो गैप है ये, अगर इसमें लोड पड़ेगा, नीचे वाली जो बेस प्लेट है चाहे कितनी मोटी लगा रहे हो उसको भी बैंड होने का डर रहेगा, जो डाई प्लेट है उसको टूटने का भी डर रहेगा। अब बोलोगे भाई इसमें क्या किया जा सकता है जो कि बेस्ट रहे, इसमें आप ऐसा कर सकते हो, इसको ब्लॉक ऐसे ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ऐसे जब ब्लॉक बंदा लगाता है तो कई बार क्या करता है, क्लेम कर दिया, थोड़ा बहुत धीरे धीरे कर खिसकते खिसकते वो स्क्रैप के नीचे आ जाता है, स्क्रैप जाम हो जाता है, कई बार उसके बाद डाई फट जाती है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, बोल्टिंग कर सकते हो। तो सामने वाली पार्टी को मैंने बड़ा क्लियर बता दिया भाई ये दिक्कतें आ सकती है, ऐसा हो सकता है। उन्होंने बोला आपको जो सही लगे आप वो करके दो। फिर हमने क्या किया, चलो आपको बता देता हूँ। उनकी जो प्रेस है, प्रेस के हिसाब से हमने ये देख लिया कितने मतलब कितने साइज़ का उनको ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमने क्या किया मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने मार्केट से 2 ब्लॉक मंगा लिए हैं, ये रहा दोनों ब्लॉक, ठीक है। इन दोनों ब्लॉकों को हमने राइट एंगल मशीनिंग कर लिया है। अब इसको चैम्पर लगा लेंगे, यहाँ पे ड्रिल कर देंगे, सामने ड्रिल कर देंगे, ऐसे इसमें ड्रिल कर देंगे। ड्रिल करने के बाद 2 टेपिंग उसके अंदर कर देंगे और टाइट कर देंगे। अब उनका क्या रहेगा, ये परमानेंट रहेगा। और ब्लॉक की लंबाई जो आप देख रहे हो ना, ऐसे लंबाई है, सेम वो लंबाई आपकी यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी और ऐसे आ जाएगी। जब बोल्टिंग कर देंगे तो कहीं खिसकने का डर नहीं रहेगा। तो वो हमें करके देना है, मतलब ठीक है। फिलहाल तो हमने अपना यहाँ पे डाई लगा के एक बार ट्रायल कर लेते हैं कि हमारा पीस कैसा निकल रहा है कैसा नहीं निकल रहा। क्योंकि उनकी जो प्रेस है हमसे बड़ी है, तो इसलिए हमने ब्लॉक उनके हिसाब से ले रखा है, और यहाँ पे प्रेस हमारी छोटी है तो हमने अपने हिसाब से यहाँ ब्लॉक को ले रखा है। देखिए जब भी कोई भी डाई आपने लगा लिया है ना, उसको थोड़ा साफ ऑफ कर लो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि अभी देखो यहाँ पे हल्का हल्का सा आपको रेस्ट सा भी दिख रहा होगा। यार हम करें क्या, सबसे बड़ी समस्या ये है कि डाई बन जाती कई बार पड़ी, जैसे वो डाई है एक डेढ़ महीने से पड़ी है, उसको साफ़ करते करते परेशान रहते हैं। ट्रायल कर लेंगे, ट्रायल करने में बाकायदा इसको बिल्कुल लगड़ के बिल्कुल चमका के साफ़ करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, फिर जा करके इसको भेजेंगे। जैसे यहाँ पे पेटी वगैरह पड़ी है, ये पेटी सेम इसी के लिए है ये। तो अब एक बार चला उला के देखते हैं, फिर बताते हैं आपको। जब भी आप डाई लगाओ ना, तो आराम से स्मूथली इस तरीके से चला करके, या फिर आराम से इसको मैनुअली चला करके ना एक बार चेक कर लो कि आपका पंच डाई के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा, कितना जा रहा है, और जाने के बाद जब वापसी में कितना बाहर निकल रहा है। ऐसा तो नहीं गाइड से भी बाहर निकल जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप इसको बहुत स्मूथली चेक कर सकते हो। उसके बाद जा करके अपना फाइनल वहाँ से चालू करो स्टार्टर से। तो फिलहाल हमने देख लिया कि 4-5 मीटर हमारा पंच अंदर जा रहा है, ठीक है। अब हम ये चेक कर रहे हैं कि पंच बाहर कितना निकल रहा है। ऐसा तो नहीं गाइड से बिल्कुल बाहर निकल जा रहा है, और ऐसा भी नहीं अगर नीचे की तरफ रह जाएगा ना तो पीस को नहीं छोड़ेगा। फिलहाल अभी तक तो ठीक है, थोड़ी सी चाल कम कर लेना आ जाएगा, ठीक है, थोड़ी चाल कम कर लो बस। अभी यहाँ पे देखोगे सिर्फ 5 मिलीमीटर प्लस था, यानी कि मुझे 65 की सीट में से मतलब सैंपल निकालना था, तो ये 70 की सीट थी। मैंने 5 मिलीमीटर इसलिए कटवा दिया, इसमें टाइम भी ख़राब हुआ, मेहनत भी लगी, ताकि यार मैं ना थोड़ा सा उसको मेजरमेंट करने में भी आसानी रहे, समझाने में भी आसानी रहे। नहीं तो सामने वाले को भी समझने में दिक्कत होगी यार कि डिस्टेंस में फ़र्क क्यों आ रहा है, इसलिए कटवा दिया। हालांकि कटवाना ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हमें सिर्फ डायमेंशन तो हमें पहले से पता है, लेकिन डायमेंशन भी चेक हो जाएगी, साथ साथ हम सीढ़ी वगैरह सब चेक कर पाएंगे। एक बार चालू करो, लगाओ, हाँ स्टॉपर लगा दो, ये वाला, इस वाले स्टॉपर से काम होगा ना आगे का। अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमने स्टॉपर को भी सेट कर दिया है। जैसे यहाँ पे 2 बोल्ट कर दिया है, इसके ऊपर एक यहाँ पर हमने बोल्ट लगा रखा है। इसको यहाँ पे एक साइज़ जो चाहिए तो साइज़ भी मेंटेन कर दिया है। और इसको ये हार्ड है, बोल्ट जो होता है ना हार्ड होता है, तो बार बार उसमें चोट भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई पिन उन है नहीं भाई जो ख़राब हो जाएगी। फिलहाल सीट का भी मैंने लगभग साइज़ बना लिया है, अब एक बार ट्रायल करके देखते हैं। चलो, वैसे ये 30 टन की मशीन है, जो इस पर लोड है ना इस डाई का कम से कम 50 टन का है। तो जो सबसे पहले पीस काटोगे तो ना अंदाजे से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इतने पे काट सकते हो, अंदर पीस हटाना है। अभी चाल बढ़ाने की ज़रूरत है, अभी उस पर आया ही नहीं है। फिलहाल यहाँ पे चाल सेट हो गई है, मतलब चाल पहले कम थी, अब चाल ठीक है। अब एक बार लगाओ और आगे बढ़ा लो, और आगे बढ़ा लो, और ना ये चीज़ ऐसे अंदर सटी रहेगी ऐसे। भाई
भाई क्या ही आवाज़ आई है, बड़ी भयंकर वाली आवाज़ आई है। तो पीस तो भाई यहाँ से कट गया है, ठीक है, और यहाँ से पीस बिल्कुल साफ़ आया है। ये पहले हम लोग जो ट्रायल कर रहे थे देखो उसका निशान आया जब चाल कम थे। अब अगर पीस को आगे बढ़ाना तब कैसे बढ़ेगा वो देखते हैं। अब पीस मान लो जैसे आपका पहला पीस कट गया है, इसके जस्ट बाद जब आपको आगे बढ़ाना होगा ना तो बहुत ही सिंपल है। ये रहा आपका पिन, देखो सीधा इसके अंदर से ऐसे दोबारा बढ़ाओ, ये आ गया सीधा इसके अंदर, यहाँ आके वैसे फंस जाएगा। ये इसके अंदर फंस गया, ये यहाँ पे सट गया। अब मारो दूसरा स्ट्रोक मारो। तो भाई पीस तो कट चुका है, जैसा आप यहाँ पे पीस को देख पा रहे होंगे। पीस यहाँ पे जैसे कट गया ना, अब आगे बढ़ाना चाहो तो ऐसे आगे बढ़ा के दिखाओ। अगर आपको दोबारा से आगे फिर पीस काटना है तो सिंपल से ही आगे बढ़ जाएगा और इसके अंदर पिन के अंदर आ जाएगा। आप फिर पीस दोबारा से काटेंगे, पीस आपका कट के अलग हो जाएगा और कुछ शेप इस तरीके से बन जाएगी, यानी कि इस साइड से भी बन जाएगा, यहाँ से भी बन जाएगा और यहाँ से आपका ये वाला जो साइज़ चाहिए स्लॉट का, इस साइज़ भी आपको यहाँ पे मेंटेन होकर के मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो जो हमने पहले ट्रायल किया था उसका निशान आया, यानी कि जब पहले हमने चाल पूरी कंप्लीट नहीं बढ़ा रखी थी। लेकिन देखो मैं कुल मिला जुला बताऊँ, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है जो मैं आपको अभी से अभी बता देना चाहूँगा। डाई आपकी आंखों के सामने, पीस भी आपकी आंखों के सामने, अभी आपकी आंखों के सामने हमने इस पीस को निकाला भी है। सब कुछ आपको देखने में सही लग रहा होगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। वो प्रॉब्लम ये है कि डाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस प्रेस में प्रॉब्लम है। अब प्रेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो डाई है ना, ये कम से कम इसको 50 टन का लोड की रिक्वायरमेंट है, मतलब 50 टन की प्रेस पे चलनी चाहिए इस डाई को। लेकिन इस डाई को हम चला रहे हैं 30 टन की प्रेस पे, क्योंकि इसी प्रेस पे हमें ट्रायल करना था। प्रेस हमारे पास एक ही है, तो ये प्रॉब्लम। लेकिन इसमें पीस कट चुका है और कटने के पीछे का भी रीज़न बता देता हूँ। ये जो पंच है ना, पंच के अंदर हमने टेपर डाला हुआ, इसके अंदर टेपर डाला हुआ ताकि वो स्मूथली कट जाए। जो 6 mm की सीट की थिकनेस है ना, वो आराम से काट सके, इसलिए इसमें टेपर भी डाला हुआ है। लेकिन उसके बाद भी यार लोड तो पड़ता है। देख रहे हो डाई के बाद साइज चेक करो, डाई कितनी बड़ी, डाई काफ़ी बड़ी है, देख रहे हो। ये जो पीस देख रहे हो ना, उससे भी काफ़ी बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक देखो। एक बार जरा वो लाना स्केल जरा चेक करो, दिखाओ तो कितना बड़ी डाई है ये। तो फिलहाल यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो चुका है, जो हमारा पीस था कुछ साफ़ सुथरा सा इस तरीके से कट गया। यहाँ पे कोई बर वगैरह आपको नहीं देखने को मिलेगी, ना यहीं देखने को मिलेगी। और ऐसे बात करें 18 इंच की डाई का बेस है, आप देख सकते हैं ना कि डाई काफ़ी बड़ी है। अगर मैं सैंपल के बारे में बात करूँ तो सैंपल हमारे पास कुछ इस तरीके से आया हुआ था, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जैसे ये हो गया, इसके बाद जो हमारे पास सैंपल आया था वो सैंपल हमारे पास कुछ इस तरीके से आया था। ठीक है, यानी कि पीस हमारे पास जो कट के बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। हालांकि इसमें डिफरेंस है, इसको डिफरेंस बताया भी गया है। अब है क्या चीज़ वो बता देता हूँ मैं आपको। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें ना ये है आपका कुछ इस तरीके से ये चीज़ बनता है। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करोगे ये सारा मैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये बैंड हुआ इसलिए मैच नहीं कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिएगा, देखिए इसके अंदर 2 तरह के पीस चलने हैं, एक है 50 mm चौड़ा, दूसरा है 65 mm चौड़ा। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, जो 65 mm चौड़ा था उस पीस को हमने काट लिया। काट कैसे लिया, सीधे जो अंदर यहाँ पट्टी में हमने सटा दिया, इसके अंदर जो ये प्लेट लगा रखी है, ये वाली प्लेट, इसके अंदर जैसे हमने सटाया तो अपना कटिंग कर लिया, आराम से कटिंग हो गया। ठीक है, स्टॉपर हमारा यही काम करेगा परमानेंट। अब बात करते हैं, अगर मुझे यहाँ पर 50 चलाना तो भाई क्या करोगे, या मान लीजिए 55 चलाना हुआ या कोई भी साइज़ चलाना तब क्या करोगे। हालांकि 2 ही साइज़ के बारे में बात हो रही थी हमारी। एक साइज़ हो रहा था हमारी बात यहाँ पर 50 mm, दूसरा 65 हमने काट लिया है। अगर हम 50 के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ से ऑप्शन दे दिया है, एक ये बोल्ट दे रखा है, एक बोल्ट यहाँ पे दे रखा है। उसको टाइट करके आपको जितना भी एडजस्ट करना, जितना भी बाहर निकालना बाहर निकाल सकते हो। उसके जस्ट बाद देखोगे ना, जो बोल्टिंग है वो नीचे की तरफ है, यहाँ पर ध्यान से देखना, नीचे की तरफ है, आराम से वो बाहर निकल जाएगा। पीस अपना ऐसे इस तरीके से डालोगे और यहाँ पर जा करके आपका सट जाएगा। ये देखो, ये यहाँ जाकर आप बोल्ट के पास छट जाएगा और आराम से अपना काम कर पाओगे। सेंटर सबका सेम ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे बोल्टिंग इस तरीके से कर दी गई है। तो ओवरऑल देखो पीस बिल्कुल सही निकला, पीस में 1% का कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो मतलब डाई है इसके लिए कम से कम 50 टन की रिक्वायरमेंट है। हमारी जो 30 टन की मशीन है वो यहाँ पर इसमें सही ढंग से कामयाब नहीं है। फिलहाल यहाँ पर अपनी डाई ओके की रिपोर्ट में पीस बिल्कुल सही से निकल चुका है। अगर कोई भी काम करवाना तो आप एक बार हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम देने का मतलब ये है कि अगर टाइम दोगे तो हम भी अच्छे से काम कर सकते हैं, ट्रायल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जल्दबाजी में कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें भी अफसोस होता है कि यार सब कुछ हमने सही किया, लेकिन ये अगर ये वाला पॉइंट नहीं मिस किया होता तो हम इससे अच्छा कुछ कर सकते थे। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहिए, तो हमें इस डाई के लिए प्रॉपर टाइम मिला था, हमने सब कुछ किया हुआ है।
अच्छे से मतलब यहाँ पे गेज वगैरह लगाया हुआ है। हमने बातचीत किया, हमसे बातचीत होने पता चला हमें ब्लॉक की रिक्वायरमेंट है। हमने यहाँ पे देखो ब्लॉक होकर भी बिल्कुल मशीनिंग करके रख दिया है। कल चैम्पर वम्पर करके इसमें ड्रिलिंग कर देंगे ताकि इसमें परमानेंट जुगाड़ हो जाए। हमसे उनसे बात, उन्होंने बोला कि हमें यहाँ पे टाइट करने के लिए सैंक चाहिए। हमने सैंक भी अभी बिल्कुल नया बना के रख दिया है। हालांकि इन सब चीज़ों के हमने पैसे लिए, बड़ा क्लियर कर देना चाहूँगा, नहीं कल को कोई आगे बोले कि भाई आप ऐसा देते हो हमें क्यों नहीं दे रहे हो, तो इसलिए आपको बता देना चाहूँगा, ठीक है। फिलहाल ये डाई हमारी बिल्कुल सही है। एक बार इसको खोलना है, साफ़ सफाई करना है, पैक करने के लिए वो पेटी रखी हुई है, उस पेटी में इसको पैक करना है, ट्रांसपोर्ट में डाल देना है। एक बात और बताना चाहूँगा, जब हमने उसको काट के जो साइज़ बना दिया था 65, जब इतनी मेहनत करी थी तो डायमेंशन को भी चेक करना ज़रूरी हो जाता है। एक बार डायमेंशन थोड़ा चेक करके दिखाओ इसको, मतलब जैसे ये है ना, ये पीस आपका, ये पीस हमारा ऐसे सेंटर में आना चाहिए, यहाँ से बराबर और यहाँ से बराबर आना चाहिए। एक आध 2 पॉइंट का फ़र्क है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी सही आना चाहिए। ये करीब 22.7 आ रहा है, इधर चेक करो ज़रा, ये 22.5 आ रहा है, यानी कि 5 या 6 के आसपास आ रहा है, यानी 0.1 का भी फ़र्क है इसके अंदर। हालांकि 0.1 इसमें बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। ये क्यों नहीं मैटर करेगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर कोई ब्लैंक नहीं काटा है, बल्कि यहाँ पर ग्राइंडर से पार्टिंग किया है। हो सकता है हल्का फुल्का यहाँ से टेढ़ा बड़ा भी हो या फिर टेपर भी हो, या फिर कह सकते हैं यार 0.1 क्या 0.5 की हमें टॉलरेंस मिली, हम तो यहाँ 0.1 के बारे में बात कर रहे हैं। पीस सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक चीज़ सही नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या भाई। सही ये नहीं है कि रात के 12:10 हो रहे हैं, अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया है और ये रात का टाइम है। अब चल रहे हैं भाई साहब, खाना खाएंगे और सोएंगे। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अच्छा लगा कि भाई हमारा जो काम था वो सक्सेसफुल हो चुका है बिल्कुल सही ढंग से। तो डाई आपके सामने ही थी, मतलब ये काम आपका एक बार में हो जा रहा है, ये अच्छी बात है। पहले सोचा जा रहा था कि भाई इसके लिए ब्लैंक काटेंगे या फिर इस तरीके से पंचिंग करेंगे, तो सारा काम एक बार में हो रहा है। अब इस वीडियो के लिए लाइक करिएगा, और अगर एंगल पंचिंग वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगी। इसमें हम 3 तरह के एंगल एक बार में पंचिंग कर लेते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।